अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा मौजू सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से हम समाअत कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक लक़ब है उम्मी, और ये लक़ब की उलमा ने वजूहात बयान की हैं। या तो ये उम्मुल क़ुरा की वजह से, क्योंकि उम्मुल क़ुरा का मतलब ये है कि मक्का के रहने वाले, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए, लिहाजा इस एतबार से उम्मी आपका लक़ब करार पाया। या फिर उम्मी इस वजह से कि आपने ज़ाहिरन किसी से ना पढ़ा ना लिखा, और ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अज़ीम मौजज़ा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्ताद खालिक़े कायनात हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी हैं, बग़ैर पढ़े लिखे आपने बहुत कुछ पढ़ाया। इसकी क्या वजह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई उस्ताद नहीं? तो इसकी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला ही जाने, लेकिन उलमा ने कुछ तौजीहात को बयान फरमाया है। कहा कि उम्मी आप इसलिए हैं कि अगर कोई उस्ताद होता तो यकीनन उस उस्ताद का आपको अदब करना पड़ता, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इसलिए भेजा है कि आपका अदब किया जाए, ना आप किसी का अदब करें। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप का कोई ज़ाहिरी उस्ताद नहीं रखा। दूसरी बात यह कि उस्ताद जो है ना, वो तालिब इल्म से कभी कभार यानी अक्सर औक़ात वो इल्म में ज़्यादा होता है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई उस्ताद होता तो वो भी इल्म में ज़्यादा होता। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर जो कुरान नाजिल फरमाया, तो आप सबसे बड़े आलिम हैं, आपसे कोई बढ़कर इल्म वाला नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई उस्ताद होता, वो आपको पढ़ाता, तो फिर वही नाजिल होती, तो कोई कहने वाला ये कह सकता था कि आपने जो किताबें पढ़ी हैं उन्हीं किताबों में से एक आपको महारत हासिल हुई, और महारत ताम्मा की वजह से आप ये कुरान अपनी तरफ से बयान करने वाले हैं, इसीलिए आपका ज़ाहिरी कोई उस्ताद नहीं है। आप बेपढ़े, आप पर वही का नुज़ूल हुआ, और आपने इस तरह बयान फरमाया कि कोई ये कह ही नहीं सका कि आप का ये अपना कलाम हो, बल्कि कहने वाले ये कह उठे कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। या ये हो सकता था कि आपने जो पुरानी किताबें पढ़ी हैं, पुरानी किताबों में से आप जो है ना, वो उनमें से अनमोल बातें जो आपको आपके उस्ताद ने पढ़ाई होगी, तो उनमें से वही बातें आप ज़िक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुरान है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। लिहाजा आपका कोई उस्ताद अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में नहीं रखा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने आपको कुरान की तालीम दी, और आप पर वो किताब नाजिल फरमाई जिसमें इरशाद फरमाया तिब्यान लिकुल्लि शै, उसमें हर चीज़ का बयान है, और कोई खुशकी का बयान और तरी का बयान ऐसा नहीं है कि जो इस किताब में ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उम्मी बनाया, और ये आपका बहुत बड़ा मौजज़ा है कि आपने ना किसी से लिखना सीखा, ना किसी से पढ़ना सीखा, इसके बावजूद भी आपकी निगाह से हज़ारों मदारिस, हज़ारों तलबा पैदा हो गए। तो ये आपका कमाल है, ये आपका अजीम मौजज़ा है। आपके सीरत के हवाले से आपने सफ़र भी फरमाया बतौर ताजिर, कि आप तिजारत की गर्ज से सफ़र पर भी गए। तो आपका एक सफ़र सीरत निगारों ने लिखा कि जब आप 12 साल के थे तो अबू तालिब के साथ आप सफ़र पर गए, क्योंकि अबू तालिब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। जैसे पहले बयान में हमने सुना कि आपको किसी भी तरह वो जुदा करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मेरे भतीजे को मैं अपने साथ ही रखूँगा, क्योंकि आपने अबू तालिब को अपना दीवाना बना दिया था। तो एक मरतबा ऐसा हुआ
कि बसरा शाम की तरफ आप तशरीफ़ ले गए अपने चचा जान के साथ, अबू तालिब के साथ। वहाँ पर आप जा रहे थे तो एक मकाम पर आपका ठहराव हुआ कलीसा में। तो बसरा में बहीरा एक राहिब था, तो उसने पहचान लिया तौरात और इंजील में आप अलैहिस्सलाम की अलामतों को पढ़कर कि ये नबी हैं। जैसे वहाँ पर क़याम हुआ तो कहा कि ये कौन है? कहा कि मक्के से आए हैं। कहा कि अबू तालिब से कहा कि आप इनको पहले तो बड़ी मेहमान नवाजी करी, क्योंकि जब नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पहचान लिया, जब आप किसी को पहचान लें, किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को पहचान लें, भले उसने अपना तारुफ ना कराया हो, लेकिन आपने पहचान लिया है कि ये वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ घराने से बड़ा मुअज़्ज़ज़ शख्स है, तो आप क्या करेंगे? बोले बग़ैर मेहमानदारी करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। तो उसने राहिब ने क्या किया कि पूरे काफ़िले की मेहमान नवाजी की और अबू तालिब से कहा कि आप किस घर से आए? कहा कि तिजारत की घर से। कहा कि आप सामान यहीं पर बेच दें और इनको फ़ौरन मक्के ले जाएं, वरना शाम के यहूदी इनको पहचान लेंगे और पहचानने के बाद इनको वो कत्ल कर देंगे माज़अल्लाह। और बोला कि ये नबी आखिर ज़मान है, ये आलमीन के, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं और इनके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत सब थे और आप इनको फ़ौरन मक्के ले जाएं और इनकी हिफाजत करें। तब अबू तालिब घबरा गए, वहीं पर अपना सामान बेचा और उन्होंने राहिब ने कहा कि ये आप मेरी तरफ से ख़र्चा भी ले लें और आप फ़ौरन मक्के की तरफ रवाना हो जाएं और इनकी हिफाजत करें। अबू तालिब ने ऐसा ही किया और मक्के की तरफ रवाना हो गए। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि ये जो राहिब वग़ैरह थे, बड़े बड़े पादरी थे, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले जानते थे कि ये वो शख्स हैं कि जो नबूवत का दावा करेंगे और ये नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और ये रहमतुल लिल आलमीन है और ये दुनिया के समझने के अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर नबूवत का ख़ात्मा फरमाया, ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो आज के वो लोग जो ख़ातमुन नबीयीन होने पर एतराज़ात माज़अल्लाह करते हैं, जिनमें झूठा नबूवत का दावा करने वाला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, तो इस सदी का अगर कोई मरदूद तरीन लईन तरीन आदमी है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। जब तक इसका ज़माना रहेगा, यानी जब से इसने झूठे नबूवत का ऐलान किया उस वक्त से लेकर आज तक इस जैसा कोई मरदूद और लईन में से कोई अव्वल सफ़ में यानी अव्वलीन में से कोई नहीं है। यानी उस दौर से लेकर आज तक ये सबसे अव्वल मरदूद शख्स है जिसने झूठा नबी होने का दावा किया। वो इससे अच्छा तो वो राहिब था कि जो कहता है कि नबी हैं और आप इन्हें ले जाएं, और फिर मेहमान नवाजी भी करी और वो कुछ खर्चा भी दिया। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के कुछ पहलू हैं। अच्छा, अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सीरत का अनमोल पहलू जिसको आप अगर अपने जहन में महफूज कर लें तो कई मुश्किलात का हल आपको इससे हासिल हो जाएगा। वो ये कि कुफ़ार मक्का में मुख्तलिफ़ लड़ाइयाँ तो जारी थी। अच्छा, ये लड़ाइयाँ जो होती थी उनमें चंद महीने ऐसे होते थे कि जिनमें ये जंग नहीं करते थे, जिन्हें जैसे ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम, इनमें ये अपने औज़ार को उतार लेते थे और जंग बिल्कुल ममनू हो जाती थी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि
इन महीनों में भी जंग करनी पड़ती थी। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुफ़ार मक्का के दरमियान जंग छिड़ गई, जिनमें एक तरफ कुरैश थे, एक तरफ दूसरा कबीला था। आप अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल की थी। तो अच्छा, अब कुरैश जो है ना इस जंग में हक पर थे, तो आप अलैहिस्सलाम के चाचा जो है वो आप अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ लेकर चले गए। इस जंग में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जंग में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन अपने चाचा वगैरह को आप तीर उठा उठा कर देते थे। क्या मंज़र होगा जब कुरैश जंग कर रहे हों और आप अलैहिस्सलाम तीर उठा उठा कर दे रहे हों। तो पहले तो वो जो कुरैश के सामने जो कबीला था वो गालिब आया, लेकिन इस बाद में कुरैश गालिब आ गए और इस जंग में फिर सुलह पर बात ख़त्म हुई और बिल आखिर ये जंग ख़त्म हो गई। अच्छा, कुफ़ार मक्का जो है वो जंग कर कर के थक गए थे। ऐसे ही होता है, जंग कोई हल नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, घर हो, महल्ला हो, बिरादरी हो या कोई और जगह हो, जंग हल नहीं है। जंग से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं है। तो खुश उसलूबी के साथ सुलह जो है ना वो हल होती है। तब जब कुफ़ार मक्का थक गए तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए कि भाई अब जो है ना वो उन मामलात पर बात की जाए जिनमें इसके बाद फिर जंग ना की जाए, है ना। तो यही अक्लमंदी है, यही फरासत है और यही तदबीर है कि आप जंग ना करें बल्कि उसका हल निकालें। तो एक जगह जमा हुए और जमा होने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि भाई अब जंग बंदी ख़त्म करनी चाहिए और हमें कुछ मुआहदे करने चाहिए जिनमें जो है वो जंग ना हो बल्कि अमन हो। और उसमें कुछ बातें तय हुई कि अब अमन ही कायम रहेगा और जो फसाद करेगा उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ों पर यह बात हुई और एक मुआहदा तय हुआ। उस मुआहदे का नाम हल्फुल फसूल ये रखा, मुआहदे का नाम रखा। और इस मुआहदे से नबी करीम अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए कि इस्लाम के बाद आप इरशाद फरमाते थे कि अगर कोई मुझे उसके मुकाबले में, हल्फुल फसूल के मुकाबले में अगर कोई शख्स मुझे सुर्ख ऊँट भी दे तो मुझे इससे ज़्यादा ये हल्फ पसंद है कि जो मुआहदा हुआ है। और अगर आज भी कोई मुझे मदद के लिए पुकारे और इस हल्फ का वसीला पेश करे तो मैं उसकी मदद के लिए आ जाऊंगा। तो हमारे लिए भी ये सबक है कि आज अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाएं, और इंसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो है ना वो गुनाहों के दलदल में फंसना है, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हल्फ का वसीला देकर मदद के लिए पुकारे तो आप अलैहिस्सलाम आज भी मदद के लिए तशरीफ़ ले आएंगे। तो हमें ये चाहिए कि इस हल्फ फसूल का वसीला देकर नबी करीम अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारना चाहिए। तो आप अलैहिस्सलाम की मदद ज़रूर आज भी जो है ना वो आएगी और रूहानी तौर पर आप उसकी मदद फरमाएंगे। तो ये इससे एक बात और साबित हुई कि आप अलैहिस्सलाम अमन को कितना पसंद फरमाते थे। तो ये अमन और चैन यही हल है और यही सुकून है। लेकिन कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ़्फ़ार के साथ अमन वाली कोई बात नहीं। जी हाँ, यानी कुफ़्फ़ार के साथ अमन कोई नहीं और अपनों के साथ जंग कोई नहीं। ये उसूल हमें भी बना लेना चाहिए कि कुफ़्फ़ार के साथ कोई रियायत नहीं और अपने के साथ कोई जंग नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़कर ऐसी खूबियाँ पैदा हो जानी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी और आखिरत के लिए फ़ायदे का बायस हो। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम अगली नशिस्त में भी इस मुआहदे की कुछ निकात पर बात भी करेंगे और मुआहदे किन निकात पर हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और होने वाली गलतियों को माफ़ फरमाए और इस नशिस्त को हिदायत का ज़रिया बनाए, इस नशिस्त को निजात का ज़रिया बनाए।